यूपीएससी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, जिसकी तैयारियों के लिए लोग गांव से, शहर से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं ताकि उनकी यूपीएससी की परीक्षा क्लियर हो जाए। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं पटना के कदम घाट का नजारा, जहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं और कौन इनको करा रहे हैं, आपको हम ये भी दिखाएंगे। हमारे साथ पूर्व आईएएस अरुण कुमार हैं, हम इनसे भी जानने आए हैं। सर, आखिरकार गंगा घाटी क्यों? देखिए, ये बिहार की बहुत पावन भूमि है, गंगा का किनारा है, बड़ा रमणीक लगता है कि हमारी जो परंपरा रही है वेदों में या वैदिक काल से ही कि गुरु शिष्य सामने बैठते हैं। जब सामने बैठते जो कहते उपनिषद मतलब नजदीक आकर बैठे, तो हमने सोचा कि गंगा के किनारे एक उपनिषद करे और यहाँ एक बोधि वृक्ष बनाए कि जहाँ की ज्ञान का प्रचार हो सके। कि बिहार के बच्चे हमेशा ही इस तरीके की परीक्षाओं में आगे रहते हैं, लेकिन तैयारियों के लिए इनको हमेशा बिहार के बाहर जाना पड़ता है। तो आपका जो ये आपने अभियान चालू किया है यहीं पे पढ़ाने का, क्या लगता है इससे कुछ असर होगा? सबसे बड़ा असर तो हमारी इकोनॉमी पे होगा कि बिहार के बच्चे जो बाहर रहते हैं, जब मैं 1994 में एग्जाम निकाला था तो 1/3 लोग, आपके 1/3 करीब लोग हम लोग अधिकारी के तौर में आ जाते थे। और आज हम देख रहे हैं कि करीब 10% पे हम सिमट गए हैं। वो भी ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो कि सेकेंड जनरेशन बिहारी है, मतलब कि नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर में उनका पालन पोषण ज्यादा हुआ है। मतलब कुछ हैं जो यहाँ के भी होंगे, लेकिन संख्या घटती जा रही है। हमें लगा कि बिहार की इकोनॉमी बिहार में ही क्यों नहीं, अब बिहार में ही वो गंगा क्यों नहीं हो। जब टीचर बिहारी, स्टूडेंट बिहारी, तो जगह बिहार का क्यों नहीं, कि हमारी इकोनॉमी यहीं रह जाएगी। साथ में आपने खुद ही, आप एक आईएएस रहे हैं, लाखों बच्चों का सपना रहता है आईएएस बनने का, तो आप उनको अपने तरफ से एक छोटा सा टिप अगर हमारे चैनल के माध्यम से दे, जो आपको दूर से देख रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की निकालने के बाद लगातार इस परीक्षा के साथ जुड़ा रहा हूँ। कुछ आईएएस अधिकारी होंगे जो कि जुड़े होंगे, वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जो निकाले हैं, वो थोड़ा आज के पैटर्न के साथ उनको लगना पड़ेगा, 1-2 साल समझना पड़ेगा, तब वो इसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे। मेरे साथ थोड़ा रहा है कि मेरे परिवार में और लोग भी निकलते गए और मैं उनके साथ जुड़ता चला गया और मैं लोगों को कंटिन्यूअसली गाइड करता चला गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपडेटेड हूँ। तो आईएएस अधिकारी जो भी यहाँ आए थोड़ा अपडेटेड हो जाएं और ये बहुत बड़ी समाज सेवा होगी, क्योंकि बच्चों में मनोबल बहुत बढ़ता है कि कोई व्यक्ति जो रास्ता देखा है वो बता रहा है, तो और ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग बताएं। सर, इसके साथ देखिए हमारे जो बिहार की इकोनॉमी है कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई है। गरीब तबके के बच्चे ज्यादा तैयारी में लगे रहते हैं, तो इतनी महंगी जो क्लासेस हो गए हैं, ऐसी इंस्टीट्यूट कितनी जरूरी हो गई है कि जहाँ गरीब बच्चे आके सीखे। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट न्यूज को करंट अफेयर के तौर पे देखता है, जबकि सवाल जो पूछे जाते हैं वो न्यूज एनालिसिस से होता है। जैसे कि छोटा सा न्यूज आया कि भाई हिंदुस्तान बात हो रही है, मान लिया, तो हम पूरा हिंदी के सांस्कृतिक पहलू पर जाएंगे, हिंदुस्तान क्यों बोला उस पर जाएंगे, हिंदू कौन है इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। तो ये हमारा एक पहलू होता है जहाँ से कि आईएएस में प्रश्न आ सकता है। हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि हिंदी भाषा की बात हो रही, तो आज हम लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ा रहे थे कि लैंग्वेज पॉलिसी ऐसा क्यों हुआ, भाषाओं में कैसे समन्वयता बनी, कैसे भाषाएं जुड़ी और कैसे हमारी संस्कृति बढ़ी। तो दरअसल ये है कि इस तरह का चीज कोचिंग इंस्टीट्यूट में शुरू होना चाहिए, और शुरू होगा तो काम रिजल्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ का ये नजारा है जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इतनी महंगी महंगी कोचिंग से फिर भी सर के पास क्यों आते हैं? एक्चुअली सर का टीचिंग स्टाइल बहुत यूनिक है। पहले सर अभी बताया है जैसे कि न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये बहुत ज़रूरी है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। जितने भी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ये रिलेट रहता ही है, अप टू डेट रहता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है न्यूज़ का एनालिसिस कैसे करें हम लोग, तो सर काफ़ी बेटर है। कुछ अंतर लगता है कि जहाँ इतने पैसे देके आप पढ़ते थे और यहाँ पे आपको सर जो ज्ञान दे रहे हैं वो निःशुल्क? ये सबसे बड़ी बात है कि सर ये जो पढ़ाई करवा रहे हैं ये एक तरह से कथा वाचन करवा रहे हैं। जैसे कि हम लोग को महाभारत या रामायण का कथा एक बार सुनवा देते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहते हैं। जैसे कि घर में भी बहुत बच्चे में जैसे
दादी नानी कहानी सुनाते थे आंगन में बिठा करके, वो भी याद है। तो सेम उसी के प्रोसेस पे अभी सर जो है वही प्रोसेस अपना करके इसका जो है ये क्लास जो चलवा रहे हैं सर, इसका नाम भी रखे हैं न्यूज़पेपर कथावाचन, यानी कि समाचार पे विचार। तो आज जैसे हम लोग को भाषा में हुआ, केवल एक टॉपिक था सर का कि भाषा पे, उसमें हम लोग को पूरे भारत के जितने भी भाषा हैं, संस्कृति पे, सारे पे चर्चा हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग तो बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं थे कि अधिकारी बनना, छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं। सर के बाद आए और लिख के थोड़ा दिखाएं तो सर ने बहुत मनोबल दिए कि नहीं आप लिख सकते हैं तो बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। कितना जरूरी है बिहार की धरतियों में ऐसे शिक्षक को आना? मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली का पूरा फ्लानेशन फिक्स हो चुका था, जो कि शायद दृष्टि IAS या बाजीराम का स्टूडेंट मैं होता, लेकिन जब सर से मिला तो इनका एक ट्रेजिडी देखा, जो कि रणनीति जो हमको ठीक लगा। मतलब इतना अच्छा लगा कि दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल? अभी उस चीज को स्किप किए हुए हैं। अगर ये चीज यहीं से हो जाती है तो फिर अपना बिहार इज बेस्ट। आप कहाँ जाने वाले थे तैयारियों के लिए? हम तो ऐसे अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, इस साल मेरा ग्रेजुएशन फाइनल होगा, तो हमने मन बनाया था कि दिल्ली चल के दिल्ली विश्वविद्यालय से PG करेंगे और वहीं से BPSC UPSC का तैयारी करेंगे। तो जब सर के बारे में जानकारी हुआ कि सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग मिले सर से और 3-4 रोज से पढ़ रहे हैं। और सर का जो पढ़ाने का तरीका था बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा तरीके से समझाते भी हैं। और पेपर एनालिसिस की बात रही तो पेपर एनालिसिस में हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि हम लोग कहाँ से पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर के पास आए तो सर उस चीज को बहुत आसान तरीके से अपने भाषा में समझाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सर का 1.5 घंटा का क्लास हम लोग को उसका होमवर्क करने में 3-3.5-4 घंटा लग जाता है। सर खुद एक IAS अफसर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में आप लोग जा रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि बिहार के जो भी बच्चे हैं, सर से जो भी दरोगा वगैरह की तैयारी करते हैं या सिविल सर्विस की तैयारी, एक बार सर से मिलना चाहिए। और इसलिए भी मिलना चाहिए कि बहुत ऐसा कम देखा जाता है कि IAS ऑफिसर खुद रह चुके हैं सर। तो वैसे टीचर की बिहार में बहुत कमी है। और बिहार का जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जहाँ यहाँ की जो कोचिंग है, तो जो मूल होती है, जो मूल समस्याएं हैं कि बच्चे कैसे सीखे, तो एक नोट्स में और एक कोचिंग सेंटर भीड़ में तब्दील हो जाती। लेकिन सर का एक पढ़ाने का तरीका है, फैक्ट से जुड़ा हुआ है और सर खुद से लिखवाते हैं, बच्चे को खुद से लिखवाते हैं। ये सबसे बड़ी, और अपना से कॉपी भी चेक करते हैं, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं ये कदम घाट का नजारा है, जहाँ पे पूर्व IAS अरुण कुमार अपने से आके लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बिहार के जो बच्चे हैं वो बिहार में रह के ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। क्योंकि बिहार के बच्चे जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो किसी अन्य राज्य के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो अगर बिहार में रह के ही वो तैयारी करे तो बिहार के लिए काफी गर्व की बात होगी। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।